प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 25-25 हजार रुपए देने का प्रस्ताव। मृतकों के सैंपल भुवनेश्वर भेज विदेशी म्यूटेंट का पता लगाएगी सरकार। देश में हासिल की कोविड वैक्सीन अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक डोज देने की उपलब्धि। पिछले 24 घंटों में 33 लाख से अधिक लगाए गए टीके। इलाजरत कोविड के रोगियों की संख्या में कमी आने का सिलसिला जारी। आज लगातार 10वें दिन नए मरीजों की संख्या 2 लाख से काफी कम दर्ज। और मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून के आसपास मानसून के बारिश होने की जताई संभावना। रांची समेत कई जिलों में आज और कल बारिश के आसार। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। राज्य में कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 25 हजार रुपए देने का एक प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रस्ताव के अनुसार जो लोग सरकारी नौकरी में थे या जिनका जीवन बीमा था, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रस्ताव को अभी वित्त विभाग के पास भेजा गया है। वित्त विभाग की अनुशंसा मिलने के बाद ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जा सकेगा। इधर राज्य सरकार कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के मामलों में विदेशी म्यूटेंट का भी पता लगाएगी। इसके तहत राज्य में कोरोना के कारण 1 अप्रैल के बाद से हुई मौतों के कुछ सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे जाएंगे। देश ने कोविड वैक्सीन अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक डोज देने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 33,53,000 कोविड के टीके लगाए गए। इनमें से करीब 30 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि 3,53,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक कुल मिलाकर 23 करोड़ 13 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 2 करोड़ 77 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इस समूह में पिछले 24 घंटों में करीब 17 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और करीब 50,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय के अनुसार बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 10 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। देश में अभी तक 18 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है, जबकि 4 करोड़ 60 लाख से अधिक व्यक्ति दोनों डोज ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की व्यापक कार्यनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोविड-19 टीकाकरण की उदारीकृत और त्वरित कार्यनीति का तीसरा चरण पिछले महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ था। धनबाद जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन कोरोना के संक्रमण से बचाव, रोकथाम, टीकाकरण अभियान और कोविड जांच के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों को केंद्रित कर चलाए जाने वाले इस अभियान में कॉमिक्स बुक्स, एनिमेटेड फिल्में और बच्चों के मनोरंजन से जुड़े अन्य तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जमशेदपुर में कोरोना का टीका लगवाने के लिए आम लोगों के बीच जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की जा रही है। सब डिविजनल ऑफिसर नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि आम लोगों के बीच फैली अफवाहों को भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से दूर किया जा रहा है।
अभी तक जो चलंत गाड़ी का पिछले 3 दिनों से हम लोग चला रहे हैं, तो बेसिकली इसमें यही है कि जहां 20 लोगों से ज्यादा की भीड़ होती है तो भीड़ या जो लोग होते हैं जो एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है या वो हमको कांटेक्ट करते हैं और वहां पे जैसी आवश्यकता पड़े उस हिसाब से हम लोग गाड़ी भेजते हैं। तो अभी तक 2 दिनों में तो अच्छा रिस्पांस रहा है। लगभग 300 से 350 लोगों को हम लोगों ने बीते 2 दिनों में वैक्सीनेट किया है चलंत वाहन से, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही लोगों का रुझान रहेगा तो हम लोग और भी गाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे। सर, कई तरह का लोगों में भ्रम है कि टीका लेने के बाद ये नहीं खाना वो नहीं पीना, तो सब इस तरह का हमने देखा है कि लोग नहीं आ रहे टीका, मतलब बहुत ज्यादा खा नहीं लोग। हाँ, बिल्कुल कुछ इस तरीके का भ्रम है। जैसे कॉमन भ्रम ये है कि टीका लेने के बाद हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो हम लोग अपने तरफ से ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं। अब प्रचार गाड़ियां भी निकलवा रहे हैं, पोस्टर्स, नुक्कड़ नाटक, सबकी तैयारियां हमने किया है। हमने कुछ वीडियो भी बनवाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या में धीरे धीरे कमी आने के साथ ही देश इस महामारी से मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर है। आज लगातार 10वें दिन नए मरीजों की संख्या 2 लाख से काफी कम दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,89,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,14,460 लोगों में संक्रमण का पता चला। संक्रमण के नए मरीजों की संख्या पिछले लगभग 2 महीने में सबसे कम है। इसके साथ ही देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 93.67% हो गई है। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग 14,77,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.62% है और लगातार 13वें दिन यह दर 10% से काफी नीचे है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 2,69,00,000 से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,677 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। इसके साथ ही देश में इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 3,46,759 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 36,47,00,000 से ज्यादा कोविड जांच की जा चुकी है। परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 20,36,000 नमूनों की जांच के साथ ही दैनिक जांच का नया रिकॉर्ड बना है। वर्तमान में देश भर में 2,624 प्रयोगशालाएं कोविड नमूनों की जांच के कार्य में लगी हुई हैं। इसमें 1,268 सरकारी और 1,356 निजी प्रयोगशालाएं हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक 24 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए हैं। इसमें से टीके खराब होने सहित 22,96,95,000 और 199 डोज की कुल खपत हुई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड टीकों की 1,63,00,000 से ज्यादा खुराकें अब भी उपलब्ध हैं।
केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निमहांस की हेल्पलाइन 080461100007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। अगले सप्ताह से चलने वाली कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस के समय में रेलवे ने आंशिक परिवर्तन किया है। नई समय सारणी के अनुसार अब कोलकाता से जम्मू तवी जाने वाली यह ट्रेन अब कुमारधोबी स्टेशन पर 1 मिनट के बजाय 2 मिनट रुकेगी। पहले अपराह्न 3:57 से 3:58 तक रुकने वाली यह ट्रेन अब यहां अपराह्न 3:58 से 4 बजे तक रुकेगी। वापसी में जम्मू तवी से कोलकाता जाने के दौरान दिन के 11:02 से 11:03 तक रुकने के बदले अब 11:03 से 11:04 तक इसका ठहराव तय किया गया है। वहीं गोमो में इस ट्रेन का ठहराव पहले शाम 5:20 से 5:25 तक था। अब शाम 5:24 से 5:29 तक यह ट्रेन यहां रुकेगी। इसी प्रकार जम्मू तवी से कोलकाता लौटने के दौरान पहले सुबह 9:35 से 9:40 तक ट्रेन यहां रुकती थी। अब 10 मिनट पहले सुबह 9:25 पर आकर 9:30 पर यह ट्रेन गोमो से खुलेगी। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद का नया रिकॉर्ड बना है। चालू खरीफ खरीद मौसम में सरकार एजेंसियों ने 805 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की, जो पिछले वर्ष इसी मौसम में हुई खरीद से लगभग 10% ज्यादा है। सरायकेला खरसावां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा खिलाड़ियों को अच्छे कोच और प्रशिक्षकों की मदद से फुटबॉल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल के क्षेत्र में अपनी करियर बनाने वाले युवा खिलाड़ियों को ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी द्वारा नई दिशा दिया जा रहा है। अच्छे कोच एवं प्रशिक्षकों के मदद से गांव के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निःशुल्क तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी कोलाबिरा के संस्थापक शंभू मंडल द्वारा वर्ष 2000 से यह प्रयास प्रारंभ किया गया है। इस दौरान उनके एकेडमी से कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में सिर्फ एथलीट को विकसित करने के लिए एकेडमी का स्थापना किया गया था। बाद में वर्ष 2006 में ग्रामीण खिलाड़ियों की मांग पर इसमें फुटबॉल जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए इस एकेडमी का गठन किया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून के आसपास मानसून के बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज और कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले शामिल हैं। इन इलाकों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 जून को राज्य के इन हिस्सों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 25-25 हजार रुपए देने का प्रस्ताव। मृतकों के सैंपल भुवनेश्वर भेज विदेशी म्यूटेंट का पता लगाएगी सरकार। देश ने हासिल की कोविड वैक्सीन अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक डोज देने की उपलब्धि। पिछले 24 घंटों में 33 लाख से अधिक लगाए गए टीके। इलाजरत कोविड के रोगियों की संख्या में कमी आने का सिलसिला जारी। आज लगातार 10वें दिन नए मरीजों की संख्या 2 लाख से काफी कम दर्ज। और मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून के आसपास मानसून के बारिश होने की जताई संभावना। रांची समेत कई जिलों में आज और कल बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।